जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो आपके सीयूटी यूजी के फॉर्म आने में कुछ ही दिन रह गए हैं। आज 20 फरवरी हो चुकी है और आपका 4-5 दिन के अंदर फॉर्म आने वाला है। उसी के साथ साथ तुम लोग कहते हो ना सर, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा क्यूरियोसिटी चाहिए तैयारी करने के लिए। तो सबसे फेमस विश्वविद्यालय जेएनयू है, बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है। इनके बहुत फेमस कोर्सेज भी हैं। जेएनयू का बीए ऑनर्स कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है ऑल ओवर इंडिया, बताने की जरूरत नहीं है। जेएनयू वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। तो मैं ये सीरीज हर साल लेके आता हूँ। इस बार भी मैंने टाइम से चीजें शुरू कर दी हैं। आपको हर यूनिवर्सिटी के ऊपर ये सीरीज मिलेगी, हर बड़े विश्वविद्यालय। मैं केवल बीएचयू, डीयू, जेएनयू की बात नहीं करूंगा। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर को भी कवर करूंगा। अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में तुम्हारी मदद भी करके जाऊंगा। मैं तुमको 2022 के, 23 के एंड 24 के ऑफिशियल वाले पीवाईक्यू भी दूंगा एंड आपको ऑफिशियल वाला सिलेबस भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर तुम सीरियस स्टूडेंट हो, लास्ट में प्रोवाइड कराने का मेरा एक ही रीजन है, सीरियस स्टूडेंट को ये चीजें मिलनी चाहिए, क्योंकि लास्ट तक सीरियस स्टूडेंट ही बचेगा। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस इतने देर तक टिक नहीं पाती है, ठीक है। तो अगर तुम थोड़ा बहुत भी सीरियस हो यार, तो बोर्ड को अपनी प्रायोरिटी मत बनाओ, ठीक है। बोर्ड को जस्ट अपना एग्जाम दे दो। बाकी मेन प्रायोरिटी तुम्हारे सीयूटी यूजी होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड में 10 सीजीपीए लाके भी तुमको अपना बगल के सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ गया एंड तुम्हारे क्लास का 60% वाला स्टूडेंट भी अगर डीयू बीएचयू क्लियर कर गया, तो आपके बोर्ड के एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अभी भी अगर आप लोग नहीं जागे हो तो जाग जाओ। आपको हर एक चीज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिलेंगी, ठीक है। जेएनयू बीए ऑनर्स। सर हमको तीन चीजें जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सीट्स कितनी है, कितने चांसेस है, कितना कंपटीशन है, क्योंकि जेएनयू जैसी चीजें हैं। सर दिल्ली, फीस कितना लगेगा। और सर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है। तो तीनों चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। एक और चीज, मैं कोई भी न्यूज़पेपर कटिंग या इन चीजों से बात नहीं करूंगा, ठीक है। जो भी बात मैं करूंगा ऑफिशियल डाटा से अपन करेंगे, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहले आप लोग अगर जाओगे तो ये आपके सीयूटी यूजी की वेबसाइट है, 2024 की है। अभी नई अपडेट हो जाएगी जैसे तुम्हारा फॉर्म आ जाएगा। तुम यूनिवर्सिटी वाला अगर सेक्शन में जहाँ पे जाते हो, जहाँ पे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन सब के बारे में बताया जाता था, अभी नहीं बताया जा रहा है। क्यों नहीं बताया जा रहा सर? नया वाला फॉर्म आने वाला है तो चीजें अपडेट हो जाएंगी। बट अगर आपको इसके बारे में फिर भी जानना है, देन आप इनके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनको अपना ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी। वहाँ पे हॉस्टल्स कितने हैं, वहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, सीट्स कितनी, सब चीजें। तो हम जेएनयू की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपके लिए जेएनयू का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस सामने ला के रख दिया है। मैं लास्ट में तुमको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड भी करा दूंगा, तो तुम खुद से पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में 5-4 लोग जुड़ चुके हैं, वहीं पे तुमको पीवाईक्यू मिलेगा, ठीक है। लास्ट तक वेट करो, मिल जाएंगी चीजें। आ जाओ। ये ई प्रोस्पेक्टस है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड सर्टिफिकेट प्रोस्पेक्टस प्रोफिशिएंसी 2025 वाला, ठीक है, रिसेंट वाला ही है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमारे यहाँ जो बीए ऑनर्स में, फॉरेन लैंग्वेज में, बीएससी में जितने भी प्रोग्राम होते हैं जवाहरलाल नेहरू में, उन सब में सभी में एडमिशन केवल आपको सीयूटी यूजी के बेसिस पे होगा। तो अगर तुमको कोई भी बोल रहा है कि तुम 10 सीजीपीए ला दोगे तो कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, कहाँ ना होने वाला है, ठीक है। अल्टीमेटली तुमको सीयूटी यूजी में अच्छा परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। एक और तुम्हारे दिमाग का कीड़ा मैं अभी बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में चल रहा था, मेरे छोटा भाई के मन में भी था। तो उसको मैंने 2-3 थप्पड़ मार के उसको सही कर दिया है, तो सही आ गया है ना। तुम सोच रहे हो ना कि मैं बोर्ड एग्जाम में 10 सीजीपीए स्कोर करूंगा, एक साल का ड्रॉप लूंगा, फिर मैं जेएनयू क्लियर करूंगा, है ना। तो ये परियों की कहानी से बाहर आ जाओ। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा होता नहीं कि तुम एक साल का ड्रॉप लोगे तो तुमको जेएनयू मिल ही जाएगा। बद से बदतर ये भी हो सकता है कि तुम ड्रॉप लिए ना, जेएनयू मिला ना, बोर्ड के एग्जाम नंबर आए, तुम कहीं के नहीं रह गए। बेस्ट क्या है, अगर तुमने तैयारी नहीं भी है तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, तैयारी करके ये वाला अटेम्प्ट दो। इसी बार अच्छा कॉलेज मिल गया तो बेस्ट, अभी एडमिशन ले लो। अगर मान लो तुम सेटिस्फाइड नहीं रहते हो, तब जाना एक साल के ड्रॉप के लिए। पर इस साल घर में नहीं बैठना है ना। इस साल एक कॉलेज क्लियर करना है। अगले साल अच्छा कॉलेज करना चाहो तो अगले साल अटेम्प्ट दे देना, पर इस साल बोर्ड एग्जाम के बाद ऐसा घर में नहीं बैठना है, अटेम्प्ट देना है सीयूटी का, ठीक है। चलो। एंड जितनी हेल्प होगी हम लोग तुम्हारे लिए हैं, है ना। जितनी हेल्प होगी सारी इन्फॉर्मेशन तुमको मिलेगी ए टू जेड, ठीक है। फूड ब्लॉगर नहीं है, सीयूटी में खुद क्लियर किया है, तो आप लोगों को भी क्लियर कराएंगे। देखो ये आपका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है सीयूटी यूजी का। इसमें कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो। अगर आप जेएनयू से बीए ऑनर्स करना चाहते हो तो जेएनयू से ध्यान रखना, बीए ऑनर्स में आपकी जो डिग्री होती है, जो ऑनर्स डिग्री होती है, वो आपको फॉरेन लैंग्वेज में ही दी जाएगी, ठीक है। बीए ऑनर्स इन जर्मन, फ्रेंच, पर्शियन, कोरियन, ठीक है, आपको फॉरेन लैंग्वेज में ही मिलेगी। सर मैं फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाहता, जेएनयू में बाय डिफॉल्ट आपको फॉरेन लैंग्वेज पे ही डिग्री मिलेगी। लेकिन सर मेरा इंग्लिश लिटरेचर पे इंटरेस्ट है, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता हूँ, वो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोसाइटी सब कुछ मिल जाएगा। बट ऑनर्स तुमको एज अ फॉरेन लैंग्वेज पे करना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात भी है। एज अ फ्यूचर के लिए अगर देखोगे तो फॉरेन लैंग्वेज में डिग्री होना बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अगर मैं तुमको सिंपल भाषा में समझाऊं, तो जो हमारे ऑनर्स होता है, ठीक है, ऑनर्स की आपको जो डिग्री होगी, बीए ऑनर्स, है ना, बीए ऑनर्स की जो डिग्री होगी वो तुमको फॉरेन लैंग्वेज पे ही मिलेगी, है ना, फॉरेन लैंग्वेज पे ही मिलेगी। प्लस आपको फॉरेन लैंग्वेज एक तुम्हारा ऑनर सब्जेक्ट हो गया, उसी के साथ साथ आपको दो सब्जेक्ट और चूज करने पड़ते हैं और एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर अपना एग्जांपल, तो मेरा बीएचयू में हिस्ट्री ऑनर्स था, साथ में मेरा पॉलिटिकल साइंस था, सोशियोलॉजी था और इकोनॉमिक जैसा एंसिलरी था। तो डिग्री मुझे एज ऑनर्स हिस्ट्री में ही मिलेगी। लेकिन तुम्हारे जेएनयू में क्या केस होगा, तुमको फॉरेन लैंग्वेज ऑनर्स ही मिलेगा, पर साथ में अगर तुम चाहो हिस्ट्री तो हिस्ट्री ऐड कर लो, पॉलिटी चाहो तो पॉलिटी ऐड कर लो, ज्योग्राफी चाहो तो ज्योग्राफी ऐड कर लो, इंग्लिश चाहो तो इंग्लिश ऐड कर लो। तो तुम ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, बट ऑनर्स डिग्री तुम्हारी फॉरेन लैंग्वेज में होगी, जो कि अच्छी बात है, तुम्हारे लिए सही चीज है, ठीक है। हाँ,
हाँ। अच्छा सर, ऑनर्स में फर्क क्या होता है और बीए प्रोग्राम में फर्क क्या होता है? फर्क इतना होता है, जब अपन बीए प्रोग्राम के कोर्स में एनरोल, पहले बात तो ये समझ जाओ, बीए प्रोग्राम थोड़ा सा छोटा होता है, ऑनर्स थोड़ा अच्छी लेवल की चीज होती है, ठीक है? तो प्रोग्राम में क्या होता है, आप जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हो, उसको आप चारों साल बराबरी से पढ़ते हो। जैसे मान लो मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, तो मैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी चारों साल पढ़ूंगा। जब मैं ऑनर्स सब्जेक्ट लेता हूं, तो ऑनर्स सब्जेक्ट में क्या होता है सर, ऑनर्स सब्जेक्ट में जो मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, उसको मैं लास्ट ईयर केवल अकेले पढ़ूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा फ्रेंच ऑनर्स था, साथ में मेरा हिस्ट्री था, एंड मान लो मेरा साथ में मेरा इकोनॉमिक्स था, तो मैं फ्रेंच, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स अपने 3 साल पढ़ूंगा, पर चौथे साल मैं केवल फ्रेंच पढ़ूंगा, ठीक है? क्योंकि वो मेरा ऑनर सब्जेक्ट है। ऑनर्स ज्यादा अच्छी डिग्री होती है, तो ऑनर्स अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है हमारे लिए, ठीक है? एज अ रिसर्च पर्पस के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल चीजें लिखी हुई हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तुमको मैं समझा दूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है? घबराओ मत। हाँ, आ जाओ। अब यहाँ पे सर कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन होता है हमको वो बता दीजिए। तो देखो, यहाँ पे अलग अलग स्कूल के हिसाब से डिवाइड कर दी गई हैं चीजें, मैं आपको जूम कर देता हूँ तो ध्यान से दिखेगा। तो देखो, यहाँ तुमको बीए ऑनर्स इन पर्शियन मिलेगा, पश्तो मिलेगा, उज्बेक मिलेगा, अराबिक मिलेगा, हिब्रू मिलेगा, जापानीज मिलेगा, कोरियन मिलेगा, प्रोफिशिएंसी इन मंगोलियन मिलेगा, चाइनीज मिलेगा, भाषा इंडोनेशियन मिलेगा, फ्रेंच मिलेगा, जर्मन मिलेगा, उर्दू मिलेगा, रशियन मिलेगा, स्पेनिश मिलेगा, ठीक है? ये आपका क्या है, बी ऑनर्स से आपको उनको डिग्री मिलेगी, प्लस तुमको मैंने कॉम्बिनेशन बता दिया, उसमें तुम जो रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है? ये आपकी ये चीजें हो गई। और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है सर सब में? सिंपल, अगर आपको सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं, केवल बीए ऑनर्स की नहीं, बीए बीएससी दोनों की बताऊं मैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में केवल एक चीज मांगी जाती है आपकी, आपको 12th पास होना जरूरी है, दैट्स इट। 12th पास होना जरूरी है, 12th में कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। 12th में सप्लीमेंट्री भी आई है, 33% से भी पास हो, जेन्युइन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सिर्फ एक सिंपल चीज है, आपको 12th पास होना चाहिए, बस। अगर आप 12th पास हैं तो आपको जेएनयू में एडमिशन मिल सकता है, ये सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप बोलो सर मेरा 12th के बाद 2 साल का गैप लग गया है, तो मुझे क्या गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैंने 2 साल पढ़ाई क्यों नहीं की? ना, नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? मान लो सर मेरा गैप है और फिर मैंने गैप के साथ साथ कोई सर मिनिमम परसेंटेज चाहिए क्लास 12 में, कोई ना परसेंटेज चाहिए ना कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया है, सिंपल क्लास 12 पास हो, तुम्हारा गैप भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्लास 12 जस्ट पास किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? परसेंटेज मैटर नहीं करती, सप्लीमेंट्री आई तो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं, बस 12th पास हो जाना अपनी सप्लीमेंट्री में, सिंपल। ये सबका तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है? बीए बीएससी दोनों का है, खुद चाहो तो एक बार पढ़ लेना अपने से। अब मैं एक ही कोर्सेज का पढ़ूंगा तो वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा, है ना? देखो यहाँ पे क्या एक एक का मैं तुमको पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है? मान लो मुझे पर्शियन ऑनर्स करना है, तो मुझे सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 मतलब 12वीं की बात कर रहा है, उसमें पास होना चाहिए। आर ड्यू टू अपीयर इन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 और एक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है? 10वीं 12वीं पास हो, जनरल कैटेगरी हो तो तुम्हारे साथ तो कोई परसेंट मैटर कर सकती है, शायद तुमको 45% लाना जरूरी पड़ेगा। बाकी अगर तुम एससी एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट में आते हो तो परसेंटेज मैटर नहीं करती, है ना? हाँ। अब उसके बाद आ जाते हैं सर, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपने बता दिया, अब हमको फीस के बारे में बता दीजिए। फीस के बारे में भी बता दीजिए सर, पेपर कोड हमको कौन सा देना पड़ता है फॉर जेएनयू, है ना? मतलब मान लो मुझे जेएनयू में एडमिशन लेना है सर, तो मैं फ्रेंच ऑनर्स करना चाहता हूँ, तो मुझे फ्रेंच पढ़ना पड़ेगा क्या? मैंने क्लास 12 तक तो फ्रेंच पढ़ी नहीं है, तो मैं जेएनयू में एडमिशन कैसे लूंगा? सिंपल, बहुत सिंपल है, जेएनयू एंड बीएचयू ने दोनों एकदम बहुत सिंपल करके रखा हुआ है। जेएनयू ने बोला है और बीएचयू ने, ठीक है, कि आपको गैट का पेपर देना पड़ेगा। कैट नहीं, गैट है ये, जनरल टेस्ट को इस बार नया नाम दे दिया गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है? प्लस आपको जेएनयू में केवल इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्ट की जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है? तो तुमको गैट और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर तुम्हारा 200 नंबर का होता है, गैट का पेपर तुम्हारा 250 नंबर का होता है, 450 नंबर पे तुम्हारी वो बनती है। गैट का सिलेबस क्या होता है सर? नॉर्मल जीके जीएस रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अर्थमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स स्टैटिक जीके आती है, एंड करंट अफेयर आती है, ठीक है? तो तुम्हारे गैट का बेसिक सिलेबस है। सिलेबस के ऊपर अपन कभी और डिस्कस करेंगे, बाकी मैंने तुमको एलिजिबिलिटी और बाकी चीजें क्या थी वो बता दी। अब अपन आ जाते हैं कि सर यहाँ पे सीट्स कितनी है, मतलब ऑलमोस्ट सीट्स कितनी है, हॉस्टल्स का क्या कंडीशन है, और फीस भी बता दिए साथ साथ, ठीक है? देखो, ये बीटेक बीएससी कोर्सेज है, इसके ऊपर आपके रिस्पेक्टिव जो टीचर्स हैं वो आपको बनाएंगे वीडियो, है ना? हाँ। तो तुम यहाँ पे पेज नंबर आ जाना, नेक्स्ट पेज नंबर। जेएनयू में डेप्रिवेशन पॉइंट भी होता है, उसको भी मैं कवर करूंगा, एक वीडियो में चीज हर चीजें नहीं कवर कर सकता, तो उसको भी मैं कवर करूंगा, है ना? हाँ। यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में दिया हुआ है, तो हॉस्टल फैसिलिटीज में जेएनयू आपको मैं बता दूं, जेएनयू में 99% आपको हॉस्टल मिलेगा, 99%। बोले सर 99% क्यों? अगर तुम मान लो दिल्ली से नहीं हो, ठीक है, तुम दिल्ली से नहीं हो तो तुमको 110% हॉस्टल मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे दिल्ली के हैं, मान लो जिनका घर बहुत ही पास है, उनको हॉस्टल नहीं मिलता है। बाकी जो लोग भी दिल्ली से, ऐसा नहीं जो लोग दिल्ली के उनको किसी को नहीं मिलेगा, तो अगर तुम दिल्ली में काफी दूर रहते हो तो भी तुमको हॉस्टल मिल जाएगा, बट बहुत पास नहीं रह रहे हो तुम जेएनयू इलाके में, तब तुमको हॉस्टल मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। बाकी तुमको ऑलमोस्ट 99% जेएनयू में 100% हॉस्टल मिल जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही मिल जाता है। इक्का दुक्का बच्चे जो रह जाते हैं उनको सेकंड सेमेस्टर में मिल जाता है, बाकी 100% हॉस्टल मिल जाता है इन एवरी ईच एंड एवरी कोर्सेज, ठीक है? सीट्स इतनी कम है यार, यहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना हाई है
कि यहाँ पे हॉस्टल सब बच्चों को ही मिल जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हॉस्टल सर मिलने का मार्क्स कैसे बनते हैं, तो पहली बात तो तुमने जो सीयूटी यूजी में तुम्हारे मार्क्स आए हैं उसको जोड़ा जाएगा। फिर तुम्हारी दूरी देखी जाएगी, तुम दिल्ली से कितना दूर के शहर से आए हो उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स नहीं भी हो तो जेएनयू में 100% हॉस्टल मिल जाता है, ये बात एकदम कंफर्म है, ठीक है। हम्म। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने फीस से रिलेटेड, ठीक है। फीस कितना लगता है यहाँ पे, फीस मैं कह सकता हूँ कि अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर इतने कम अफोर्डेबल पढ़ाई में इतनी बेस्ट कोई पढ़ाई करा सकता है तो सिर्फ जेएनयू करा सकता है। जेएनयू के बाद बीएचयू का नंबर आता है, क्योंकि जेएनयू की फीस बीएचयू से भी कम है ना। देखो यहाँ पे फीस कितनी है, आप लोगों को शायद तक सुन के भी हंसी आएगी, है ना। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल के लिए, अच्छा कोई किसी ने शॉर्ट्स में वीडियो बनाया था कि यहाँ पे फीस लगती है 20,000 रुपए। अरे भैया नालायक, यहाँ पढ़ तो ले, यहाँ पे फॉरेन नेशनल लिखा हुआ है, ठीक है। जो फॉरेन के स्टूडेंट है उनको इतनी फीस पे करनी है, इंडियन स्टूडेंट की फीस यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो तुम्हारी ट्यूशन फीस 216 रुपए लगेगी, स्पोर्ट्स फीस 16 रुपए लगेगी, लाइब्रेरी फीस 16 रुपए लगेगी, और लाइब्रेरी की सालाना फीस 6 रुपए लगेगी, मेडिकल फीस 9 रुपए लगेगी, स्टूडेंट की फीस 4 रुपए लगेगी, एडमिशन फीस 5 रुपए लगेगी, एनरोलमेंट फीस 5 रुपए लगेगी, आइडेंटिटी कार्ड के लिए 10 रुपए लगेगा, स्टूडेंट हॉस्टल और उस सब के लिए तुम्हारा 15 रुपए लगेगा, एनएसएस ज्वाइन करने के लिए 20 रुपए लगेगा। मतलब 500 रुपए में पूरा सब कुछ ज्वाइन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सेमेस्टर एक 500 रुपए तुम्हारा लगेगा। पहले जब एडमिशन लोगे तो 500 रुपए देना पड़ेगा, फिर पर सेमेस्टर तुम्हारी 250 रुपए फीस होती है, ठीक है। इंडिया में इससे सस्ती पढ़ाई कहीं नहीं हो सकती मेरे भाई, है ना। तो देख सकते हो ये बीए एंड बीएससी प्रोग्राम्स के ऊपर है। एक और चीज कुछ लोग कमेंट करेंगे बीकॉम के ऊपर भी बताओ, भैया बीकॉम नहीं पढ़ाया जाता जेएनयू में, तो बीकॉम में कैसे बता दूं, ठीक है। बीए एंड बीएससी के ऊपर मैंने बता दिया है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो फीस $400 लिखी हुई है ना, यहाँ पर जो 60,000 रुपए लिखी हुई है, ये तुम्हारे फॉरेन नेशनल्स की है, तुम्हारी नहीं है। जो विदेश के बच्चे उनको ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो फीस क्लियर हो गया। अब तुमको एलिजिबिलिटी क्लियर कर दिया, जेएनयू एडमिशन लेने के लिए कौन सा पेपर देना पड़ता है वो क्लियर कर दिया। अब देखो सीट्स कितनी है, मतलब कितना कंपटीशन है ना, उसको आ जाओ देख लो। तो देखो बीए ऑनर्स प्रोग्राम की मैंने यहाँ सीटें खोल के रखी हुई हैं। तो अगर आपको बीए ऑनर्स फ्रेंच में करना है तो आपकी जनरल की 20 सीटें हैं, एससी की 7 सीटें हैं, एसटी की 4 सीटें हैं, ओबीसी की 13 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें हैं। टोटल आपके 48 सीटें हैं, 48 सीटें, ठीक है। जर्मन की भी 48 सीटें हैं, सेम रेशो है। रशियन की भी 68 सीटें हैं, सेम रेशो है, ठीक है। स्पेनिश की 39 सीटें हैं, सेम रेशो है। जापानीज की 48 सीटें हैं, सेम रेशो है। कोरियन की 39 सीटें हैं, सेम रेशो है। चाइनीज की 44 सीटें हैं, सेम रेशो है। पर्शियन पश्तो की भी सेम सेम सीटें हैं। अरबिक की भी आपके 39 सीटें, ठीक है। बीएससी प्रोग्राम की बात करें तो बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदिक बायोलॉजी की आपकी 20 सीटें हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर आपके सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज उर्दू में आपकी 25 सीटें हैं, मंगोलियन में 19 सीटें हैं, भाषा इंडोनेशिया में 39 सीटें हैं, पश्तो उज्बेक में 19 सीटें हैं, हिब्रू में 25 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद पाली में तुम्हारे 25 सीट्स हैं, संस्कृत कंप्यूटरल लिंग्विस्टिक में 25 सीटें हैं, नॉर्मल संस्कृत में तुम्हारे 25 सीटें हैं, योगा फिलोसफी में 25 सीटें हैं, वैदिक कल्चर में 25 सीटें हैं, नाट्य शास्त्र में तुम्हारे 25 सीटें हैं, हेल्थ अवेयरनेस में 25 सीटें, इंडियन फिलोसफी में 25 सीटें, ठीक है। तो ये तुम्हारे बेसिक हो गए कोर्सेज के बारे में। आपको अगर बता दिया जाए तो किसी यूनिवर्सिटी को किसी भी डिपार्टमेंट या बीए ऑनर्स के प्रोग्राम में 50 से ज्यादा सीटें नहीं है। अगर तुम बीए की पूरी सीटें काउंट करोगे तो यहाँ पर अगर अपन काउंट करके देखें तो हमको एक आइडिया लग जाएगा सर 50 अगर हम काउंट करके देखें तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सर जेएनयू में 450 टोटल ओवर और सीटें हैं। अगर मैं बीए ऑनर्स फ्रेंच से लेके पूरा पश्तो तक चला जाऊं तो लगभग 450 सीटें हैं। फीस सर मुझे एक सेमेस्टर की 2,050 रुपए सॉरी 250 रुपए देनी पड़ती है। मैस भी इतना सस्ता होता है कि 50 रुपए तुम लोग एक बार का खाना खा सकते हो, बाकी तुम्हारे रहने का खर्चा तो ना के बराबर है, 250 रुपए लग रहा है भाई 6 महीने का, ठीक है। और हॉस्टल सबको ही मिल जाता है। लाइब्रेरी फैसिलिटी जेएनयू के बारे में मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि जेएनयू कितना बड़ा विश्वविद्यालय है। इंडिया की जब भी रैंकिंग आती है जेएनयू ऑलमोस्ट या तो नंबर 1 होता है या नंबर 2 होता है। अब अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भैया तुम्हारी बात तो सबसे पहले अपना पीठ थपथपा लो, ठीक है। तुम बहुत सीरियस हो तभी तुम यहाँ तक टिक पाए हो, है ना। तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर देता हूँ रिगार्डिंग पीवाईक्यूज, ठीक है। तो अगर आपको 2022 एंड 23 के पीवाईक्यू चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। उसमें ऑलरेडी 5,800 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लो। 5,000 लोगों ने ज्वाइन किया, दैट मीन्स हम लोग कुछ तो उनके लिए कंटेंट फुल मेहनत कर रहे हैं, तभी 5,000 लोगों ने ज्वाइन किया। 5 लोग फालतू ज्वाइन करेंगे नहीं, आप भी ज्वाइन कर लो। आपको वहाँ पे एक गूगल ड्राइव का लिंक देखने को मिलेगा, वहाँ आपको 2024 का पीडीएफ मिलेगा। उसमें सारे आपके पीवाईक्यू मैंने देखे रखे हुए हैं, ठीक है। जनरल टेस्ट से लेकर मैंने योगा तक का पीवाईक्यू देके रखा हुआ है, सब कुछ मिलेगा, जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। 54 पीवाईक्यूज मैंने देके रखे हुए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ तक कि जनरल टेस्ट के पेपर सेट 1 सेट 2 सेट 3 में हुए थे, 3 शिफ्ट में हुए थे। मैंने तीनों शिफ्ट के पेपर दिए हुए हैं। और हाँ, ये कोई किसी कोचिंग का उठाया हुआ नहीं, ठीक है। ऑफिशियल डाटा से ऑफिशियली पेपर है, जाके चेक कर सकते हो, एनटीए वाला पेपर ही है, ठीक है। तो 2024 का गूगल ड्राइव मिलेगा, जाना डाउनलोड करना पेपर और उसके बाद देखना कैसा पेपर आ रहा है। 2023 का भी जाना डाउनलोड करना गूगल ड्राइव से एंड उसके बाद पेपर देख लेना। तुमको 2024 का सिलेबस भी सेंड कर दूंगा, क्योंकि 25 वाला भी सिलेबस आया नहीं है, सिलेबस में कोई बदलाव होगा नहीं। तो जब 25 वाला आएगा तो 25 वाला सेंड कर दूंगा, अभी मैं तुमको 24 वाला सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर तुमको 2024 के पीवाईक्यू चाहिए, अगर तुमको 2024 के पीवाईक्यू चाहिए, ठीक है, तो तुम इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। आपको यहाँ पे हम लोग 2024 का पीवाईक्यू सेंड कर देंगे। तुम जिस भी सब्जेक्ट का बोलोगे उसका सेंड कर देंगे। बीएससी का बोलोगे तो तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का डोमेन सब्जेक्ट सेंड कर देंगे, प्लस में जनरल टेस्ट सेंड कर देंगे, लैंग्वेज सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इस नंबर पे मैसेज कर देना 9198451120।
तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, इस नंबर पे मैसेज करना मत भूलना। और एक और चीज, CUET यूजी स्टडी कैपिटल हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसका आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में पिन है, डिस्क्रिप्शन में CUET यूजी का लिंक दिया हुआ है, जाके उसको ज्वाइन कर लेना। CUET यूजी के टेलीग्राम हम लोग अब आपको जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ पे उसको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप इज मस्ट, जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अब ये तो भाई बोलना भी मुझे आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतनी कमाल की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तुमको कोई भी नहीं देने वाला है मेरे अलावा, ठीक है। तो आप लोग स्टडी कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो सर हम लोग ऐसे तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो सके इतना कम टाइम में, क्योंकि हमने अब तक पढ़ा नहीं है सीरियसली, एंड अगर हमने सर पढ़ा भी है तो हमने डोमेन सब्जेक्ट पढ़ा है, हमसे एनसीईआरटी वाला बनता है, जनरल टेस्ट का तो हमको सर नल है, एकदम डब्बा गुल है, उसके लिए कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारा प्राइम मोस्ट कोर्स है जिसको सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं। एंड इसको हमने इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स कहा है तो केवल नाम के लिए नहीं कहा है, ये इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है भी, ठीक है। इससे सस्ते में कोई पढ़ा रहा है तो मैं तुमको फ्री में पढ़ाने को रेडी हूँ, ठीक है। 999 रुपए में तुमको सारा का सारा कोर्स जनरल टेस्ट का पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको हम लैंग्वेज भी पढ़ा देंगे, इंग्लिश हिंदी दो लैंग्वेज पढ़ा देंगे, आपको जो लैंग्वेज पढ़नी हो आप वो पढ़ सकते हो। एंड जनरल टेस्ट आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। जनरल टेस्ट में तुमको खुद पढ़ा रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा जीके जीएस से लेकर स्टैटिक जीके से लेकर करंट अफेयर पूरा कवर कराया जाएगा। एंड गुंजन सर एंड अजय सर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का डिपार्टमेंट देखेंगे, ठीक है। ये हमको भी मालूम है आपका पेपर अभी 60 दिन के अंदर ही होने वाला है, तो आपको ऑलमोस्ट हम लोग 50 लेक्चर से पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। हाँ, अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप लोग बिल्कुल ये चीज कर सकते हो। इस कोर्स में बताने की जरूरत नहीं, तुमको जितनी और चीजें जितनी दिख रही होंगी यहाँ तुमको उससे एक्स्ट्रा ही मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है। लाइव क्लासेस तुमको मिलेंगी, अगर तुम लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। स्टडी मटेरियल तुमको मिलेगा, क्योंकि भैया नोट्स बनाने का हमारे पास समय भी है नहीं, है ना। पीवाईक्यू तुमको मिलेगा डीप एनालिसिस के साथ, मतलब पीवाईक्यू तो मैंने फ्री में सेंड कर दिया, लेकिन यहाँ पीवाईक्यू को सॉल्व कैसे किया जाता है वो तुमको बताया जाएगा, ठीक है। एक और चीज यार, ये 999 के अंदर ही ना मैं तुमको टेस्ट सीरीज फ्री दे रहा हूँ, 15-20 टेस्ट तुमको फ्री दे रहे हैं 999 के अंदर ही, एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा, इसी के अंदर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स, मतलब तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा तो तुमको कोई भी डाउट होगा मैं उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, है ना। एक और चीज सर, आपने तो हमको जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज के बारे में बता दिया, सर मुझे डोमेन की भी तैयारी करनी है, मुझे बीएससी की तैयारी करनी है, और सर मुझे साथ में लैंग्वेज पढ़ना है, जनरल टेस्ट पढ़ना है, प्लस मुझे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ा दीजिए, बीकॉम के लिए अकाउंट्स बिजनेस पढ़ा दीजिए, एंड बीए के लिए हिस्ट्री, बीएससी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा दीजिए। तो आप हमारे डोमेन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा, आपको जनरल टेस्ट भी पढ़ा देंगे, लैंग्वेज भी पढ़ा देंगे, और तीनों डोमेन सब्जेक्ट भी पढ़ा देंगे। एंड इसका भी प्राइस बहुत कम रखा हुआ है, इसका भी प्राइस हमने 1999 रखा हुआ है, आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत कंटेंट में मेहनत लगती है यार, तो ये बहुत रीजनेबल प्राइस रखा हुआ है, अगर तुम सीरियस हो तभी ज्वाइन करना, अगर तुम मेहनत करना चाहते हो। लास्टली एक बात, एक दिमाग अपने बात में, ये वीडियो खत्म होने के बाद तुम समझ रख लो कि मुझे इस साल का CUT यूजी का अटेम्प्ट देना है, विद सीरियस देना है, ठीक है। चाहे जो हो, मुझे अपने बोर्ड एग्जाम में भी अपना फोकस करना है, लेकिन मुझे CUT यूजी का अटेम्प्ट देखना है, ठीक है। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो BHU का लेकर हाजिर हो जाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो DU का, एंड देन सर हमारी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, बाय बाय।